नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों, हमारी फसल पर रस्ट चूस का जब अटैक होता है तो वायरस जो है काफ़ी हद तक उससे ही प्रभावित होता है। और वायरस जब हमारी फसल पर आ जाता है तो काफ़ी तरीके से ख़राब हो जाती है और आपकी फसल को फिर बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसका ऐसा कोई कंट्रोल, ऐसा कोई दवाई नहीं बनी है जिससे कि वायरस 100% ठीक हो जाए। काफ़ी कंपनियाँ दावा करती हैं, काफ़ी प्रोडक्ट दावा करते हैं कि हम वायरस को ठीक करते हैं, मगर मैंने अभी तक वायरस के लिए 100% काम करती हुई दवाई आज तक नहीं देखा है। तो दोस्तों, मैं तो सीधी सी बात आपको बोलता हूं कि जब भी आपको ऐसा लगे, जो भी ऐसी फसल आप लगा रहे हैं जिसमें कि वायरस आने के चांस होते हैं हमारे, जैसे मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, तो इन पर तो आप सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप ऐसा विश्वास बिल्कुल ना करें कि वायरस आने के बाद आपका ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको रस चूसक कीटों को कंट्रोल में रख के चलना पड़ेगा। क्योंकि शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि व्हाइट फ्लाई को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। तो दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। यदि आपको इस चैनल पर जो जानकारियाँ मिलती हैं वो आपको ऐसा लगता है कि वो आपके काम की हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एग्रो जीवन परिवार के सदस्य बन सकते हैं। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है, जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम 3 पॉइंटों के आधार पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा कि व्हाइट फ्लाई को पहचाने कैसे, दूसरा पॉइंट होगा कि वो व्हाइट फ्लाई जो है वो किस समय पर ज़्यादा आती है, और तीसरा पॉइंट होगा कि उसका हम रासायनिक उपचार कैसे कर सकते हैं, और चौथा और अंतिम पॉइंट होगा वीडियो की विशेष बात। और विशेष बात मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ऑर्गेनिक रूप से कैसे व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि व्हाइट फ्लाई को पहचाने कैसे। तो पहचानने के लिए मैं आपको बता दूंगी, एक बहुत ही बारीक एक कीट होता है जो कि रस चूसने का काम करता है हमारे फसल की पत्तियों पर। तो वो वाइट कलर का होता है, बहुत ही छोटा होता है, आपको अच्छे से देखना पड़ेगा तभी वो समझ में आ जाएगी। लगाएं पीले कलर के तो आप देखेंगे कि अगर व्हाइट फ्लाई होगी अपनी फार्म पर तो वो चिपकेगी वहाँ पर जाकर, और आप पहचान पाएंगे कि व्हाइट फ्लाई कितनी है, व्हाइट फ्लाई है क्या नहीं है, और वो है तो कितनी मात्रा में है। उसके साथ फिर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जब आपका टेम्परेचर जो है 35 डिग्री से ऊपर हो, आसमान पर बादल हो और ह्यूमिडिटी जो है लगभग 70 से 80% हो, ठीक है, उस समय पर जो है व्हाइट फ्लाई ज़्यादा अटैक करती है। जैसे आप देखते हैं कि आपकी पूरी गर्मी में ज़्यादा व्हाइट फ्लाई नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही बरसात की शुरुआत होने वाली होती है, यानी कि मई और जून और जुलाई में, ठीक है, जब बारिश कभी कभी आती है, गर्मी बहुत तेज़ होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और तापमान भी ज़्यादा होता है, उस समय आप देखेंगे खासकर कि व्हाइट फ्लाई उस समय पर ज़्यादा आती है। अभी के समय भी व्हाइट फ्लाई के आने के चांस हमारी बढ़ जाते हैं, खासकर बैगन, मिर्च और टमाटर पर। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी आपको ऐसा मौसम दिखता है तो आप समझ लें कि व्हाइट फ्लाई आने के चांस है हमारे, और इसके लिए हम फिर प्रिवेंटिव रूप से कुछ कार्य कर सकते हैं। तो कंट्रोल में 2 तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है दोस्तों प्रिवेंटिव रूप से, और दूसरा है क्यूरेटिव रूप से। प्रिवेंटिव रूप से मतलब यह है कि व्हाइट फ्लाई आने के पहले हम क्या कर सकते हैं, और क्यूरेटिव रूप का मतलब ये होता है कि व्हाइट फ्लाई आने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए आप जो है अपने शेड्यूल पर इंसेक्टिसाइड जो रस चूसक कीट वाले होते हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड, जिसकी जो मात्रा है 100 ml पर लीटर के हिसाब से आप ले सकते हैं, यानी कि 10 ml प्रति 20 लीटर पानी पर, आधा ml पर लीटर के हिसाब से आप ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके बाद फिर एसीटा का इस्तेमाल आप 100 ग्राम पर लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। 20 लीटर की टंकी पर आपको 8 ग्राम इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप कैल्डान, जिसमें कि कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड होता है, उसकी जो मात्रा है वो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 20 लीटर की टंकी पर 20 ग्राम और 15 लीटर वाली टंकी पर 15 ग्राम इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वहीं 1 एकड़ की बात करते हैं तो 200 लीटर पानी पर्याप्त होता है 1 एकड़ के लिए। तो इस तरीके से यदि आप जो है बारी बारी से इन इंसेक्टिसाइड का अपनी फसल पर शेड्यूल पर इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे व्हाइट फ्लाई आपकी फसल पर आएगी ही नहीं। एडल्ट के लिए आप जो है एसीटेक का इस्तेमाल बहुत बढ़िया है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में यदि आप लेनो का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लेनो एक बहुत बढ़िया टेक्निकल है जो कि एक तो उसके अंडों पर भी काम करता है, और दूसरा जो एडल्ट होते हैं उनको एक प्रकार से नापुंसक बनाने का काम भी करता है। इंसेक्ट आपके दिखते भी हैं तो वो अपनी जो जनन क्रिया है उसको वो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से जितने भी व्हाइट फ्लाई आपको दिखते हैं वो दिखते तो हैं, मगर एक समय के बाद समाप्त हो जाते हैं, का अगला जो है प्रसार नहीं हो पाता है। इस तरीके से वो लेनो काम करता है हमारा। और साथ में यदि आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए उसके लिए तो फिर आप एसीटा का इस्तेमाल आप 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप कर सकते हैं। लेनो का जो इस्तेमाल है आपको 400 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। 300 से लेकर 400 ml आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद और क्या कर सकते हैं। तो इसमें सोमो प्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें लेनो वाला टेक्निकल तो है ये पायरोफ्लैक्सिबिन, और साथ में फिर एक टेक्निकल और है जो कि इल्लियों के लिए भी काम करेगा, अंडों के लिए भी काम करेगा और एडल्ट के लिए भी काम करेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप सोमो प्रिंट का इस्तेमाल करके भी
वाइट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए एक और प्रोडक्ट है सिंजेंटा कंपनी का पेगासस, जिससे आप वाइट फ्लाई को तो कंट्रोल करते ही हैं, साथ में आप जो है माइट का भी इसमें बहुत बढ़िया कंट्रोल होता है। तो इस तरीके से आप जो है एक के बाद एक स्टेप चढ़ते जाएं, ना कि आखिरी से लेके पहले जाएं, ठीक है। सबसे आप छोटे टेक्निकल यानी कि जो कम ग्रेड के टेक्निकल है उनका इस्तेमाल करें, सस्ते वाले टेक्निकल होते हैं हमारे। फिर यदि कंट्रोल नहीं होता तो फिर आप सेकंड स्टेप पर बढ़ें, और फिर नहीं कंट्रोल होता तो आप थर्ड स्टेप पर बढ़ें। तो इस तरीके से आप जो है वाइट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हुआ रासायनिक कंट्रोल। अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो के विशेष बात कर। तो विशेष बात बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक करें, क्योंकि लाइक का ना तो हमें पैसा मिलता है और ना आपको पैसा लगता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करने से सिर्फ फ़ायदा एक ही होता है कि हमें एक इंडिकेशन मिलता है, हमें एक सूचना मिलती है कि हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है। तो यदि आपको ये सूचना देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई बनी रहे और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए आप ऑर्गेनिक रूप से जो है नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी जो ppm है वो 10,000 से ऊपर होना चाहिए। आप इसके बाद स्टिकी टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, येलो कलर के। आप एक एकड़ पर कम से कम 10 और इसके बाद फिर 20 आप इस्तेमाल करते हैं तो वाइट फ्लाई जो है उसमें चिपक जाती हैं, और साथ में आपको पता भी चलता है कि वाइट फ्लाई कितनी मात्रा में है। तो इस तरीके से आप वाइट फ्लाई को जैविक रूप से नियंत्रण कर सकते हैं। और तीसरा जो एक टेक्निकल है वो है बेवेरिया बेसियाना। बेवेरिया बेसियाना का यदि आप फसल इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है वाइट फ्लाई के जो अंडे होते हैं उनको डैमेज करने का काम करता है, वो उसकी खुराक होती है। तो बेवेरिया बेसियाना एक प्रकार से फफूंद है, और इसका इस्तेमाल आप जो है वाइट फ्लाई के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।